जनक जी चरण को धो रहे हैं। अब मैया सुनैना ऊपर से जल डाल रही है, मैया सुनैना जल डाल रही है और चरण को जनक जी धो रहे हैं। और जैसे ही चरण धो रहे हैं तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा, आज जनक का सौभाग्य प्रबल हो गया। तेहि पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। जैसे ही राघवन सरकार के चरणों को पखारा तो जनक की जय जयकार होने लगी। जनक जी महाराज की जय, जनक जी महाराज की जय। क्यों? क्योंकि आज किस चरण को भगवान, किस चरण को जनक जी पखार रहे हैं? कह राघवन सरकार के चरणों को पखार रहे हैं। जनक लोगों ने कहा कि जब तक जनक जी चरण को पखारे नहीं थे तब तक जय जयकार नहीं हुआ, तब तक जय जयकार नहीं हुआ। जनक जी अनासक्त महात्मा है, बैरागी है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, भक्तों में अग्रगण्य है। और सबसे बड़ी बात जानकी के पिता हैं, वैदेही के पिता हैं। शास्त्रार्थ करने के लिए बड़े बड़े महात्मा आते हैं। ऐसे जनक जी को किसी ने धन्य धन्य नहीं कहा, लेकिन जैसे ही ते पद पखारत पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। जैसे ही चरण को पखारा प्रेम पुलकावली होने लगी, हृदय में मगनता आ गई, रोमांच हो गया, हृदय गदगद हो गया, नेत्र प्रफुल्लित हो गए और नेत्रों में आंसू आ गया, खुशी के आंसू आ गए, हृदय उमंग से भर गया, आनंद से भर गया। तो कहा ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। जनक की जय जयकार होने लगी। अब कन्यादान हुआ और देखिए, जनक बाम दिशि सोह सुनैना हिमगिरि संग बनी जनु मैना। हिमगिरि संग बनी जग मैना, हिमगिरि संग बनी जस मैना। हिमगिरि संग बनी जस मैना, पर बिलो की दंपति अनुरागे। पर बिलो की दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे। पाय पुनीत पखारन लागे। बर कुंवरी करत, बर कुंवरी तर तल जोरी साखो। चारू दो गुण गुरु करे, चारो गुण दूर करे। भाइयों पानी गहनो बिलो की विधि सुरा मनुज मुनि आनंद भरे। कहा जैसे ही पानी ग्रहण हुआ सारे देवता देवी आनंद से भर गए। और जैसे ही बरकुंवरी तर तर तल जोरी कर तल जोरी, जैसे ही हाथ पे हाथ रखा, ऊपर से शंख रखा और उसमें जल गिरा और कन्यादान का मंत्र बोलने लगे, तो क्या है गदगद हो गए सारे देवता। जितने महात्मा सुरमुनि है सब इकट्ठा है, देख करके आनंदित हो गए। मानव का कौन कहे, देवता भी धन्य धन्य हो गए। और आज देखिए भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे, सब लोग आनंद में भर गए। और हेमवंत जी में गिरिजा महेश, जैसे हिमवान ने, हिमांचल बाबा ने, मैना ने गिरिजा को भगवान शंकर को सुपुर्द किया था, ठीक वैसे ही कहा हरि श्री हरि सागर दई, सागर दई। जैसे श्री हरि को लक्ष्मी जी को सागर ने लक्ष्मी जी का विवाह श्री हरि से कर दिया, ठीक आज उसी तरह से तिमी जनक राम ही सिया समर्पी विश्व विजय विश्व कीर्ति नई। कहा इसी प्रकार से भगवान राम जी को समर्पित करके सीता जी को विश्व की नई कीर्ति स्थापित करते हैं। कहा महाराज कल कीर्ति नहीं, कहा महाराज तिमी जनक
राम ही सिय समर्पित विश्व किल कीरति नहीं, तुरंत भर में कीर्ति उत्पादन कर दिया। जैसे सीता जी को राम जी को समर्पित किया, का हिमांचल बाबा ने जैसे मैना को समर्पित कर दिया, मैना और हिमांचल ने जैसे शंकर भगवान को पार्वती को समर्पित कर दिया, विवाह करा दिया, कन्यादान कर दिया। ठीक सागर ने ऐसे ही इसी वेद विधान से, इसी श्रुति से, इसी वेद के शास्त्रों के माध्यम से जो वेदों ने गाया है, श्रुतियों ने गाया है, कीर्तियों ने गाया है, जो हमारा सनातन है, जो हमारी संस्कृति है, उसी माध्यम से सागर ने लक्ष्मी जी को विवाह कर दिया नारायण के साथ में। और ठीक इसी तरह राम जी को, सीता जी को भी समर्पित जनक जी करते हैं। और आज एक कीर्ति पुनः इसी कड़ी में जुड़ गई, अब विधिवत विवाह हुआ। आज विचार करके देखिए, हमारे यहाँ हमारे बच्चों का विवाह जब होता है, जब भी हमारे घर में बच्चों का विवाह होता है या हमारे घर में हमारे यहाँ बच्चों का जन्म होता है, तो सबसे पहले किसका गीत गाते हैं? राम जी का गाते हैं कि नहीं गाते? गाते हैं। सबसे पहले राम जी जन्म हुआ तो राम जी का सोहर, विवाह हुआ तो राम जी का पहले विवाह। क्या माता जी गाते कि नहीं गाते? उसके बाद ही लड़के लड़की का नाम रख के विवाह का गीत गाते हैं, या लड़के का नाम उसके माता पिता दादा दादी का नाम रख करके उसके जन्म का गीत गाते हैं, है कि नहीं? यहाँ भी भगवान राम का गुणगान हो रहा है, क्योंकि सविधि विवाह हुआ है। जो हमारे वेद ने, शास्त्र ने जैसा निर्देश दिया है, इसी प्रकार से श्री सीताराम का विवाह हो रहा था। विचार कीजिएगा, आजकल लोग कहते हैं गुण मिलना चाहिए, गुण। सीता जी राम जी का गुण मिला क्या? कहाँ मिला? कैसे मिला? कहा? अवध, 3 अक्षर का अवध। जनक अवधपुर देखिए तो 5 अक्षर का अवधपुर, और जनकपुर कहा अवधपुर भी देखिएगा तो 5 अक्षर का, अवध देखिएगा 3 अक्षर का, जनक देखिएगा तो 3 अक्षर का, जनकपुर देखिएगा तो 5 अक्षर। मिथिला देखिए 3 अक्षर का, और जनकपुर देखिए 5 अक्षर का। मेल हो गया, गांव मिला। अब पिता का देखिए दशरथ 3 अक्षर, जनक 3 अक्षर। दुल्हा सरकार देखिए राम 2 अक्षर, सीता 2 अक्षर। का यही नहीं, यहाँ सरजू बहती है, वहाँ कमला बहती है, कमला, यहाँ सरजू। तो सब तरह से सामंजस्य है, सब जगह से समानता है और योग्यता है। सीता जी भी 4 बहन, राम जी भी 4 बहन, यहाँ भी समानता है। कहा महाराज जब तक लड़की बर कन्या की योग्यता नहीं हो तब तक विवाह नहीं करना। आज सीताराम का बिल्कुल जोड़ी बन रहा है और योग्यता बन रही है। कहा जैसे विवाह हुआ, कहा क्यों करे विनय विदेह कियो विवाह मूर्ति सांवरी। जैसे विवाह संपन्न हुआ, विदेह राज ने हाथ जोड़ करके चारों कन्याओं को, चारों दुल्हा को सुपुर्द कर दिया, और सुपुर्द करके विनती करते हैं। हर पिता को झुकना पड़ता है। किसके समक्ष? जो कभी किसी के समक्ष नहीं झुका, परमात्मा के अलावा कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, वह भी समधि के समक्ष, अपने दुल्हा, अपने दामाद के समक्ष पाग को चरणों में रखने में, पगड़ी को चरणों में रखने में शर्म महसूस नहीं करता है। सिर झुका लेता है, विष्णु समझकर पूज लेता है, और कन्यादान करने के नाते जीवन भर उस कन्या का जल तक नहीं पीता, जल तक भी नहीं पीता। आजकल तो लोग पीते हैं, लेकिन पहले के लोग अभी भी जो मानते हैं बेटी का घर का न अन्न खाते हैं न जल पीते हैं। और बहुत लोग जब पुत्री की बेटे
बेटियां हो जाती है, नाती पोता, तब खाने लगते, कहते कब तुम्हारा धन नहीं रह गया, अब तो नाती पोता का धन हो गया। लेकिन बहुत लोग आज भी जिसको कन्या दिया है उसके घर में जल नहीं पीते, उसके घर में भोजन नहीं करते, और उसके घर में रुकते भी नहीं है। क्यों रुकेंगे तो बाहर जल पीने के लिए जाना पड़ेगा, भोजन करने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए जाते हैं तुरंत बेटी के यहाँ से चले आते हैं। बेटी का कुछ भी लेते नहीं है, कन्यादान कर दिया है। और कन्यादान से बड़ा कोई भी संसार में दान नहीं है। आपने सब कुछ किया और कन्यादान नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अगर कन्यादान नहीं किया तो अगले जन्म में आपको सुंदर पत्नी, सुंदर बेटी, सुंदर बहन, सुंदर बुआ और माँ का प्रेम मिलने वाला नहीं है। कन्या के ऋण से आप ऋण नहीं हो सकते। इसलिए जिसकी बेटी नहीं होती ना, वो किसी की भी बेटी को कन्यादान कर देता है। अरे कोई जरूरी नहीं कि एक बेटी का एक ही आदमी दान करे, एक साथ कई लोग संकल्प करके दान कर देते हैं। तो कन्यादान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। अब क्यों नहीं हो? जिस बेटी को बचपन से पोसा पाला, जिस बेटी को बचपन से पोसा पाला, पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दीक्षा सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, उस बेटी को एक पल में, उस कलेजे के टुकड़े को एक पल में कन्यादान के रूप में तुरंत भर में दूसरे को समर्पित कर देता है। इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या? माता पिता तो अपना कलेजा निकाल कर दे देता है, जो इतना दिनों तक पाल पोस करके बेटी को कन्यादान कर दिया। इससे बड़ा संसार में कुछ भी दान नहीं है। अब आगे वो लोग कहते हैं कि मुझे दहेज चाहिए। कन्या से बड़ा कुछ दहेज हो सकता है क्या? बेटी से बड़ा कुछ दहेज हो सकता है क्या? अरे अभागा, उसने अपने कलेजा के टुकड़ा को तुमको दे दिया, अपनी बेटी दे दिया, अब क्या बचा है कि तुम्हें देगा? विचार कीजिएगा। आज जनक जी ने कन्यादान किया और विधिवत भावरी पड़ी। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, कुंवरी कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयना लाभ सब सादर लेही, नयना सादर लेही, नयना लाभ सादर लेही, नयना लाभ सब सादर लेही। भावर होने लगा, भावर होने लगा। और चार भावर हो, पहले 7 भावर होता, 7 भावर। 4 भावर कैसे होता है? लड़की आगे आगे, पहले लड़की आगे आगे 4 बार घूमती है, और बाद में लड़की पीछे हो जाती है। 3 भावर में, 3 भावर। कहा क्यों? कहा पहले लड़की अपने परिवार को धीरे 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 छोड़ती है, और जब पति को अपना लेती है तब उसकी पदगामिनी हो जाती है, उसके पद चिन्हों पर चलने लगती है और पीछे हो जाती है, पीछे होकर के चलती है। और देखिए सप्तशती जब संकल्प कराया जाता है कन्यादान के समय, तो कहा जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के विरोध में कुछ भी काम नहीं करेंगे। धर्म का काम भी होगा तो पति अकेले नहीं करेगा, पत्नी के साथ करेगा। तीर्थ भी करेगा तो अकेले नहीं करेगा, पत्नी के साथ करेगा। अब पत्नी को भी हमेशा अपने पति का साथ देना पड़ेगा। ये संकल्प कराया जाता है हमारी हिंदू परंपरा में। और संकल्प करा कर ही सब जब संकल्प हो जाता है, 7 वचनों का जो संकल्प होता है, और तब जाकर के यह परिक्रमा कराया जाता है। तो यह विवाह जो हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा से होता है, उसमें विधि है, उसको तोड़ने में अग्नि को साक्षी मान करके, देवताओं को साक्षी मान करके जो विवाह होता है, उसको तोड़ने में एक बार लोगों को सोचना पड़ता है, एक बार सोचना पड़ता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का यह संबंध हो जाता है, जन्म जन्मांतर का जोड़ दिया जाता है, जन्म जन्म भरी का ये संबंध हो जाता है। और जब देखिए, मैं ये नहीं कहती
आपकी गलती है, हमारी गलती है। आज की युवा पीढ़ी अगर लव मैरिज कर लेती है, इसमें ना माता की गलती है ना पिता की गलती है, किसी की गलती नहीं है। कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा लव मैरिज करके के बहू ले आए, सब चाहता है जानकर बूझकर समझकर बहू ले आए। लेकिन अगर लेके आता है तो माता पिता उसको समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि हम समझ ले, चलो बेटा ले आया है तो स्वीकार कर ले। कुछ माता पिता नहीं स्वीकार कर पाते। कहने का तात्पर्य बच्चों को भी सोचना चाहिए। जिस माँ ने, जिस पिता ने इतना सुंदर संस्कार दिया, जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, अरे बचपन से सपना देखते आ रहा है कि पुत्र हुआ है, बेटी हुई है, एक अपने पसंद का बेटा का विवाह करूंगी तो ये करूंगी, वो करूंगी, वो करूंगा, वो करूंगा, और कहा महाराज बेटी का विवाह हम ऐसे लुटाएंगे। हर किसी का सपना होता है, तो वह बच्चे तो माता पिता के सपना को तोड़ देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। तो माता पिता को तो दुख होगा ही, होगा कि नहीं? माता पिता स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन मन में कसक रह जाती है। इसलिए अपनी हिंदू परंपरा सबसे बढ़िया है। इस संस्कृति को, इस संस्कार को अपनाने की आवश्यकता है। बच्चों में संस्कार डालने की आवश्यकता है। जब तक संस्कार नहीं डाला जाएगा तब तक बच्चे सीखेंगे नहीं। आवश्यकता है इसको बार बार कहने की। इसलिए मैं तो कहती हूँ रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। हमसे अच्छे हैं, हमसे अच्छे हैं मुसलमान, ईसाई। क्यों? किस बात में अच्छे हैं? कहा अपने बच्चों को कट्टर बनाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाते हैं, और हम अपने बच्चों को कितना गीता रामायण पढ़ाते हैं? बोलिए कितना पढ़ा? हमारे बच्चों को तो रामायण की एक भी चौपाई याद नहीं, हमारे बच्चों को गीता के एक भी श्लोक याद, हमारा बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं। आवश्यकता है बताने की, आवश्यकता है समझाने की। जब तक आप नहीं समझाएंगे रामचरितमानस का पुनः घर घर में गान नहीं होगा, घर घर में स्वीकार नहीं किया जाएगा, घर घर में पढ़ा नहीं जाएगा, तब तक हमारा आपका उद्धार होने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। तब तक हमारी आपके जीवन में संस्कार संस्कृति की सुरक्षा होने वाली नहीं है। आवश्यकता है रामायण पढ़ने की, आवश्यकता है रामायण रखने की। हम तो फट से कह देते हैं हमने तो रामायण लिया ही नहीं, हमारे घर में रामायण ही नहीं, हमारे बच्चे तो रामायण पढ़ना ही नहीं जानते। इससे बड़ा दुख की बात क्या है? आवश्यकता है अंग्रेजी पढ़ाइए, मैं मना नहीं करती, जरूर पढ़ाइए, लेकिन अपने संस्कृति से भी दूर होने मत दीजिए। जब जहाँ जिस चीज की आवश्यकता हो वहाँ पर उस चीज को प्रयोग कर सके, बच्चा जान सके अपनी संस्कृति में दूसरे की संस्कृति में क्या अंतर है, क्या अंतर है, जानना जरूरी है। निवेदन करूं आज राम सिया सुंदर प्रतिछाही, 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 जगमगात मणि खंबन माही, जगमगात मणि खंबन माही। जैसे श्री सीताराम परिक्रमा कर रहे हैं ना, भावरी दे रहे हैं ना, तो मणियों का खंभा बना हुआ, मणियों का खंभा, और जैसे जैसे भावरी दे रहे हैं ना तो उनकी प्रतिछवि, प्रतिबिंब उस खंभे से जगमग जगमग से दिखाई दे रही है। इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, सब मोहित होकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और देखिए अब राम सिया सिर सिंदूर देहि, 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 शोभा कहीं नहीं जाती थेहि, शोभा कहीं नहीं जाए
कितना भी उपमा दिया जाए थोड़ा है।